Hello students, today we will see chapter number 3, practical problem, journal entry, how to pass into journal. We see, but before, when transaction is given, we calculate the format of journal entries. Journal entry का format आपको यहाँ पे calculate करना है. Chapter number 3, journal entry. क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 इज गोइंग टू 10 मार्क्स. क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 में 11th कॉमर्स का आपको 10 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है. ये टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 84 है. उसका सॉल्यूशन आप देखने वाले इसका लेक्चर के अंदर. आपके पास 11th का जो टेक्स्ट बुक है बोर्ड का, वो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 84 निकालिए. उसमें जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1 है, द नेम ऑफ द फॉर्म Anand started business with cash. Anand general merchant. The name of the merchant. We pass necessary entry in the books of Anand general merchant. ये फॉर्मेट आपको ड्रॉ करना है. नियर बाय 5 कॉलम जो आपके, पहला डेट का कॉलम, दूसरा पर्टिकुलर, तीसरा LF, चौथा डेबिट अमाउंट, पांचवा क्रेडिट अमाउंट. एंड नियर बाय 5 कॉलम आर इंक्लूडेड इनटू दिस फॉर्म ऑफ जनरल. जनरल का जो फॉर्म है वो 5 कॉलम आपके हैं. डेट का कॉलम, वहां पे नेम ऑफ द राइट ऑफ द डेट, मंथ एंड ईयर. पर्टिकुलर कॉलम में डिटेल एक्सप्लेनेशन अबाउट द ट्रांजेक्शंस. LF मींस पान क्रमांक, इसके ऊपर मैंने वीडियो बना चुका है आपके लिए. डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट आपको लिखना है क्रेडिट कॉलम में. यानी डेट में आपको डेट लिखना है. और यहाँ पे डेट आपको दी जाती है प्रॉब्लम के अंदर 2019 अप्रैल फर्स्ट मंथ की आपको ट्रांजेक्शन दी हुई. Journal means day-to-day transaction recording into this book. It is called journal entry. उसे journal entry कहा जाता है. यानी original entry, prime entry, first entry write down into this book. It is called another word original entry, which we write down into this book. It is called journal entry. How to pass a journal entry into this format? Date, particular, LF, debit amount, credit. We see the transactions into this journal first. आपको डेट दी हुई, डेट कॉलम में डेट आपको लिखना है 2019. साल 2019 सबका साल है 2019. अप्रैल फर्स्ट. एक बार अप्रैल मंथ डालने के बाद डायरेक्ट डेट लिखे तो चलता है. 5 तारीख 5 अप्रैल की डेट आपको, 7 अप्रैल डेट दी हुई, 10 अप्रैल, 15 अप्रैल, 21 अप्रैल, 27 अप्रैल, 13 अप्रैल. आणि एप्रिल मंथ के पूरे ट्रांजेक्शन आपको दिए हुए. टोटल मंथ ऑफ अप्रैल का ये आनंद जनरल टू मर्चेंट है, इसका आपको जनरल एंट्री को पास करना है. हाउ टू पास जनरल एंट्री इनटू दिस इन द बुक्स ऑफ, यहाँ पे लिखना है आपको इन द बुक्स ऑफ आनंद जनरल मर्चेंट. नेम ऑफ द मर्चेंट आनंद जनरल मर्चेंट. Journal entries in the books of Anand General Merchant. डेट कॉलम में डेट आपको लिखना है. डेट एक साल एक ही बार लिखना है आपको, क्योंकि एक साल जो आपका अकाउंटिंग ईयर है, आपका फाइनेंशियल ईयर क्या है आपका, और अकाउंटिंग ईयर जो आपका है 1 अप्रैल टू 31 मार्च. 1 अप्रैल टू 31 मार्च ये आपका क्या है फाइनेंशियल ईयर. इस 12 मंथ के कालावधि में क्या करते हैं, इस पीरियड में क्या करते हैं, अकाउंट राइट डाउन करते हैं. यानी 2019 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 2020. यानी ये आपका जो साल है 2019-20, क्योंकि दिसंबर के बाद में आपका ईयर चेंज होता है, इसलिए लिखते हो तो आप लिखते हैं 2019-20 आपका फाइनेंशियल ईयर है. अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर के बाद में आपका क्या होता है, मंथ आपका ईयर चेंज हो जाता है. यानी 19 का 20, इसलिए आपको लिखते हुए 31 मार्च 2020. और फाइनेंशियल ईयर कौन सा आ गया आपका 1 अप्रैल टू 31 मार्च 2020. यानी ईयर आपका है 2019-20. इसलिए 2019 एक बार लिखने के बाद कंटिन्यूसली आपको अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, यहां तक आपको पूरा एंट्री आपको पास करना है इस जर्नल के अंदर. हाउ टू पास एंट्री इनटू दिस जर्नल वी सी इनटू दिस लेक्चर. आपका टेक्स्ट बुक का, अगर मैं आपको बताता हूं, आपका टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 84
प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में का प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट, उसका सॉल्यूशन आप इस लेक्चर में देखने वाले। प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले ये आपका अकाउंटिंग ईयर है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। मंथ कौन सा भी आ सकता है एग्जाम के अंदर, दिसंबर की एंट्री आ सकती है, जनवरी की एंट्री आ सकती है, मार्च की, एनी मंथ, कौन से मंथ को आपने बिजनेस स्टार्ट किए उस मंथ आपको आ सकता है। इसलिए आप अप्रैल मंथ की आपको एंट्री दी, अप्रैल मंथ की एंट्री करेंगे, मार्च के लिए तो मार्च की लिखेंगे, इसके आगे कंटिन्यूसली रीड द प्रॉब्लम केयरफुली। प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले आपके साथ में एक नोटबुक रखिए और नोटबुक में मेरे साथ कैलकुलेशन कीजिए। एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए जनरल का, डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट आपको बना के रखना है और साथ में एग्जाम्पल सॉल्व करते हो तो आपको ध्यान देना है। वी सी द फर्स्ट ट्रांजेक्शन। पहला ट्रांजेक्शन हमेशा ये रहेगा, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कमेंस बिजनेस विद कैश, यानी बिजनेस स्टार्ट किया, यानी पहला एंट्री आपकी कैपिटल की होगी, क्यों विदाउट कैपिटल और बिजनेस कैन नॉट बी रन। कैपिटल के थ्रू आपका बिजनेस रन नहीं हो सकता, चल नहीं सकता। इसलिए पहली सेंटेंस आपका स्टार्टेड बिजनेस विद कैश या कमेंस बिजनेस विद कैश, इसी सेंटेंस से आपका होगा। वो कैश से स्टार्ट कर सकता है या एनी काइंड ऑफ वी स्टार्ट आवर बिजनेस, फर्नीचर ला सकता है, एसेट्स ला सकता है, उसके द्वारा भी आप क्या कर सकते हैं, बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। पहली सेंटेंस में सिंपल एंट्री भी आपको आ सकती है या कंबाइन एंट्री भी आपको आ सकती है। इसमें एक से ज्यादा ट्रांजेक्शन भी पहले एंट्री में आ सकते हैं ट्रांजेक्शन में। तो इसमें जो देख रहे हैं इस प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट के अंदर ओनली सिंपल एंट्री आपके पास है, ओनली वन अकाउंट आर डेबिटेड, अनदर अकाउंट्स आर क्रेडिटेड इनटू दिस टोटल ट्रांजेक्शंस के अंदर आप रीड करने के बाद समझ में आएगा। इसलिए प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले नोटबुक आपके सामने रखिए और कैलकुलेशन आप स्टार्ट करते हैं। रीड द ट्रांजेक्शंस केयरफुली। अब एक आदर्श से डाल देना है कि ट्रांजेक्शंस, एक ट्रांजेक्शन आपको 3 बार रीड करना है, यानी समझ में आता है विच 2 अकाउंट्स आर अफेक्टेड, विच 2 अकाउंट्स आर इन्वॉल्व इनटू दिस ट्रांजेक्शंस, विच अकाउंट्स आर डेबिटेड, विच अकाउंट्स आर क्रेडिटेड। यानी इसके पहले के जो आपने लेक्चर्स देखे उसमें ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच में जैसा कैलकुलेशन आप करते थे, 8 कॉलम ड्रॉ करते थे, और लास्ट की जो 7 और 8 कॉलम था अकाउंट टू बी डेबिटेड, अकाउंट टू बी क्रेडिटेड, वो कॉलम आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करेगा। क्योंकि एंट्री के अंदर, इस जनरल के अंदर आपको ओनली पास डेबिट एंड क्रेडिट, यू शुड फॉलो द रूल्स ऑफ गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट से आपको फॉलो करना है और एंट्री को पास करना है। हाउ टू पास एंट्री इनटू दिस ट्रांजेक्शंस वी सी केयरफुली। तो प्रॉब्लम का एक एक सेंटेंस आपको केयरफुली रीड करना है, उसके बाद में उसका ट्रांजेक्शन आपको पास करना है। ठीक है, नाउ स्टार्ट। मिस्टर आनंद 2019 अप्रैल 1, प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट आपका है, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ आनंद जनरल स्टोर्स इज गोइंग टू 10 मार्क्स। 10 मार्क्स के लिए आपको एग्जाम में पूछा जाता है। मिस्टर आनंद, डेट की जगह डेट लिखो 2019 अप्रैल 1, बाद में अप्रैल लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट डेट लिखना है 5 अप्रैल, 7, 10, 15, 21, 27 और 30। मिस्टर आनंद स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 60,000। 60,000 से आनंद ने बिजनेस स्टार्ट किया। जब बिजनेस में आप, ये आनंद पर्सन है, आनंद स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ये आपका बिजनेस है, ये आपका शॉप है, आपने स्टार्ट किया बिजनेस, ₹60,000 से आपने कैश यहाँ पे आपने दिए। जब बिजनेस चलाने के लिए आप क्या जब इन्वेस्ट करते हैं, दिस आर कंसिडर एज आवर कैपिटल। व्हेन ओनर इन्वेस्टेड मनी इनटू द बिजनेस, व्हेन प्रोप्राइटर इन्वेस्टेड मनी इनटू द बिजनेस, दैट इज देयर कैपिटल, उसका कैपिटल होता है। यानी आपके यहाँ पे 2 अकाउंट सामने आते हैं। कैश अकाउंट, आपके पास कैश है 60,000 की, और वो कैश आपने क्या किया, कैपिटल बोल के बिजनेस के अंदर क्या करें आप यूज करते हैं। यानी कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट। कैपिटल अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट और कैश अकाउंट इज एग्जांपल ऑफ रियल अकाउंट। क्लासिफिकेशन अकाउंट आपने देखी हुई, कैश अकाउंट ये रियल अकाउंट होता है और कैपिटल अकाउंट आपके क्या होता है, पर्सनल अकाउंट होता है। तो आपके पास कैश आ रहा है, हाउ टू पास एंट्री इनटू दिस जनरल एंट्री। कैश कम टू आवर बिजनेस, आपके बिजनेस में कैश आपका आ रहा है, कैश कम्स इन एंड प्रोप्राइटर इज गिवर, सो कैश अकाउंट डेबिट, एंट्री विल बी पास नो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डीआर, इस टाइप में लिखा जाता है। और एक अल्फाबेट सेट लिखना टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, इस तरह आपको नरेशन लिखना है। और 2 पैरेलल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन आपको पर्टिकुलर कॉलम तक ड्रॉ करना है। और यहाँ पे आपको 3 स्टेप से जाना है। पहले विच अकाउंट्स आर डेबिट, विच अकाउंट्स आर क्रेडिट, नरेशन एंड 2 पैरेलल लाइन इज आफ्टर एवरी कंप्लीट योर ट्रांजेक्शन। जब ट्रांजेक्शन खत्म होता है तो आपको 2 पैरेलल यहाँ पे क्या करना है, ड्रॉ करना है, पे निकलना है। इट इज कंपल्सरी, पर्टिकुलर कॉलम तो आपको क्या करना है, लाइन खींचना है।
वी सी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। जब आप बिजनेस के लिए जब कैश लाते हैं, इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस, दैट इज योर कैपिटल। ये कैश क्या होगा? आपकी कैपिटल होगी, इसलिए कैपिटल अकाउंट आपका क्रेडिट होगा। तो कैश अकाउंट डेबिट, आपके पास कैश आ रही है, कितनी आ रही है? कैश 60,000, कैश अकाउंट डेबिट 60,000 टू कैपिटल अकाउंट 60,000। तीसरी स्टेप आपकी रहेगी नरेशन। नरेशन स्टार्ट वर्ड फ्रॉम बीइंग। पहली स्टेप है आपको अकाउंट डेबिट, कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है और कौन सा अकाउंट आपका क्रेडिट हो रहा है, अकाउंट टू बी क्रेडिटेड। उसके बाद तीसरी स्टेप है नरेशन। नरेशन आपको लिखना है स्टार्ट वर्ड फ्रॉम बीइंग, नरेशन आपको लिखना है। और चौथी स्टेप जो है टू पैरेलल लाइन आपको ड्रॉ करना है। और इस तरह एंट्री आपको वहां पे पास करना पड़ती है। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, फुल स्टॉप। नरेशन किस तरह लिखना समझ में नहीं आएगा तो अमाउंट छोड़कर जो सेंटेंस रहता है, सपोज 60,000 निकाल दो और स्टैंड मिस्टर आनंद स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। इस टाइप में आप क्या कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन एग्जाम में लिख सकते हैं। अमाउंट को छोड़ दो और बाकी का सेंटेंस एज इट इज आप यहाँ पे लिख सकते हैं, उसको चेंज करके थोड़ा बहुत। बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, बीइंग लिखना है और स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ये सेंटेंस एज इट इज आपको यहाँ पे कैश कॉपी कर सकते हैं, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना है आपको। ये होगा आपकी फर्स्ट एंट्री, मिस्टर आनंद स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस में जो कैश आप लाते हैं दैट इज और कैपिटल आपका होता है, और कैपिटल आपका नहीं पर्सनल अकाउंट आपका होता है, क्योंकि प्रॉपर्टी इज गिवर, ओनर इज गिवर, ही स्टार्ट देयर बिजनेस, सो कैश अकाउंट आपका डेबिट होगा और कैपिटल अकाउंट आपका क्या होगा, क्रेडिट होता है। देन आफ्टर वी सी द 5th अप्रैल। अप्रैल लिखने की जरूरत नहीं, खाली 5th डेट लिखे तो चलता है, क्योंकि 2019 अप्रैल 1 आपने लिखे हुआ है। डायरेक्ट अप्रैल मंथ की पूरे कंटिन्यूसली एंट्री आपको लिखना पड़ती है, क्योंकि आपकी जनरल एंट्री जो आपकी होती है, जनरल इज द डे टू डे ट्रांजेक्शन वी आर राइट डाउन इनटू दिस बुक, इट इज कॉल्ड जनरल एंट्री। सेकंड एंट्री देखते हैं परचेज गुड्स फॉर कैश। आपने परचेज किया गुड्स, परचेज गुड्स आपने कैश परचेज किया, तो व्हाट इफेक्ट ऑन आवर पॉकेट, आपके जेब के ऊपर, आपके पॉकेट के ऊपर आपके क्या इफेक्ट होगा। आपको परचेज किया, कैश आपके पास जा रही है, कैश गोज आउट, गुड्स कम्स इन, गुड्स आपके पास क्या आ रहा है, गुड्स कम्स इन, कैश गोज आउट। ये जो प्रोप्राइटर आपका होता है, ये जो आपको कस्टमर आपका है, यानी ये ट्रांजेक्शंस आपके खुद के ऐसे एज्यूम करके आप ट्रांजेक्शंस करते हो, आपको समझ में आता है। व्हेन यू परचेज सम गुड्स, जब आप गुड्स परचेज करते हैं फॉर कैश, यहाँ पे कैश मेंशंस किया और नकदी आपने माल परचेज किए, इसलिए आपका एक्सपेंसेस हुआ, कैश गोज आउट, और आपके पास उसके बदले में क्या आ रहा है, गुड्स आ रहा है, एसेट्स आपके पास आ रही है, माल आपके पास आ रहा है। इसलिए परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट डेबिट, आपके परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट डीआर, आपके पास कैश आ रहा है, परचेस अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट क्रेडिट, टू कैश अकाउंट क्रेडिट। कैश आपके पास जा रहे हैं, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज बीइंग, नरेशन स्टार्ट वर्ड फ्रॉम बीइंग। इस प्रकार से ऐसा प्रकार उसे कहा जाता है, इस प्रकार से बीइंग गुड्स परचेस फ्रॉम कैश, बीइंग गुड्स परचेस ऑन कैश, दैट इज नरेशन टू पैरेलल लाइन आर कंपल्सरी टू आफ्टर आवर ट्रांजेक्शन विल बी कंप्लीटेड। जब आपका ट्रांजेक्शन कंप्लीट होता है तो 2 पैरेलल लाइन आपको ड्रॉ करना है। इसके बाद देखते हैं अप्रैल 7 अप्रैल 2019 अप्रैल लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक बार लिखने के बाद अप्रैल मंथ की आपकी एंट्री चालू सीक्वेंस नहीं, क्योंकि डे टू डे ट्रांजेक्शन वी आर राइट डाउन इनटू दिस डेली रिकॉर्ड्स में वी शुड मेंटेन नाउ, सो ओनली राइट डाउन द डेट 7 अप्रैल का पर डेट है सोल्ड। यहाँ पे आपने क्या किया, गुड्स सोल्ड किए, गुड्स सोल्ड करने के बाद व्हाट इफेक्ट ऑन आवर पॉकेट, पॉकेट के ऊपर आपका इफेक्ट क्या हो रहा है, अपने जेब के अंदर कैश आ रही है, जा रही है, गुड्स सोल्ड करने के बाद आपके पास कैश आ रही है, कैश कम्स इन, कैश कम्स इन, आपके पास क्या है, कैश आ रही है, और उसके बाद में क्या आ रहा है, गुड्स आपके पास क्या आ रहा है, एसेट्स गोज आउट, एसेट्स क्या हो रही है आपकी, जा रही है इसके पास, क्योंकि आपने सोल्ड किए माल, जो गुड्स था आपने सोल्ड किए, एसेट्स या गुड्स बोल सकते हैं आप उसे, गुड्स सोल्ड किया आपने, तो गुड्स अकाउंट आपका क्या होगा, आपके क्रेडिट होगा, आपका डेबिट क्या होगा, आपका कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट और एक्सपेंसेस और लॉसेस, क्रेडिट और गेन्स एंड इनकम। ये पर्सनल रियल अकाउंट का नियम आपको फॉलो करना है। कैश अकाउंट इज एग्जांपल ऑफ रियल अकाउंट, तो रियल अकाउंट का रियल आपको फॉलो करना है। उसमें पास द एंट्री कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डीआर, कैश अकाउंट डीआर टू, एक अल्फाबेट छोड़ के आपको टी कैपिटल आपको निकालना है, टू यहाँ पे अपने एसेट सोल्ड किए, सोल्ड अकाउंट नहीं लिखना है, तो लिखना है टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट, परफेक्ट वर्ड आपको लिखना है टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट देखो, इसका अमाउंट लिखना बाकी था आपका, टोटल 10,000 परचेज कितना आपका, परचेज 30,000 का, 30,000 डेबिट लिखो, सेकंड कॉलम में क्रेडिट में आपको तो उसी अमाउंट से आपको क्रेडिट होना चाहिए। परचेज गुड्स, अपने गुड्स सोल्ड किए 10,000 का, 10,000 आपका डेबिट होगा और 10,000 आपका क्रेडिट होगा। बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट,
गुड्स सोल्ड ऑन कैश, कैश आपने सोल्ड किया, गुड्स सोल्ड ऑन कैश, नकदी आपने यहाँ पे सोल्ड किया क्योंकि कैश, गुड्स सोल्ड टू सुरेश, सुरेश को आपने गुड्स क्या किया पे, सोल्ड किया पे, सो गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू सुरेश, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू सुरेश, क्रेडिट टू सुरेश। सुरेश का नाम क्यों लिखा, ऑन कैश क्यों नहीं लिखा, क्योंकि थर्ड पर्सन सुरेश नाम के व्यक्ति को आपने यहाँ पे माल सोल्ड किया, यहाँ पे मेंशन नहीं किया ऑन कैश या ऑन क्रेडिट, तो इसमें अज्यूम दैट, जब सेंटेंस में मेंशन किया जाता है कि ट्रांजेक्शन कैश या क्रेडिट है, तो इसमें अज्यूम दैट टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन इज क्रेडिट ट्रांजेक्शन। अगर कैश मेंशन किया होता तो आप बोलते थे कैश ट्रांजेक्शन है, और इस ट्रांजेक्शन में आपको कैश कहीं पर भी मेंशन नहीं किया, इसमें अज्यूम दैट इज आवर क्रेडिट ट्रांजेक्शन। आपका क्या होगा, क्रेडिट ट्रांजेक्शन आपका हो गया। आपका 7 नंबर का, अभी 10 तारीख का एंट्री करते हैं। 10th, परचेस ऑफ फर्नीचर फ्रॉम गोइंग ऑन क्रेडिट, उधारी के ऊपर आपने क्रेडिट, अभी ये माल आपने परचेस किया, फर्नीचर आपने परचेस किया, मैंने यहाँ पे कैश ट्रांजेक्शन आपका क्या पे हुआ नहीं है, यहाँ पे कैश ट्रांजेक्शन आपका, यहाँ पे कैश ट्रांजेक्शन आपका नहीं हुआ। और इस एंट्री के अंदर भी कैश जो आपका है, ये नेम ऑफ द पर्सन इज गिवन दिया सुरेश, सुरेश आपको दिया हुआ, इसलिए कैश अकाउंट की जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा, सुरेश अकाउंट, क्योंकि दैट इज आवर क्रेडिट ट्रांजेक्शन। क्रेडिट ट्रांजेक्शन से यहाँ पे नेम ऑफ द पर्सन आर राइट डाउन नेसेसरी, वेन क्रेडिट ट्रांजेक्शन इज गिवन नेम ऑफ द पर्सन राइट डाउन इनटू आवर जनरल एंट्री। जनरल में आपको क्या करना पड़ता है, उसमें नेम ऑफ द पर्सन आपको नेम का राइट डाउन करना पड़ता है। सुरेश अकाउंट डेबिट, यहाँ पे लिखना है आपको सुरेश अकाउंट डेबिट, कैश की जगह सुरेश अकाउंट डेबिट, सुरेश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। इनटू दिस ट्रांजेक्शन सेम, द कैश इज और क्रेडिट ट्रांजेक्शन इज गिवन देयर। 10 परचेस ऑफ फर्नीचर फ्रॉम गोइंग क्रेडिट ऑन 30,000 का गुड्स आपने क्या किया, यहाँ पे गोइंग से परचेस किया। सो परचेस क्या किया आपने, फर्नीचर, फर्नीचर इज असेट्स, राइट डाउन द नेम ऑफ द असेट्स, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डीआर, फर्नीचर अकाउंट डीआर टू नेम ऑफ द पर्सन व्हेन ट्रांजेक्शन और क्रेडिट। जब आपका क्रेडिट ट्रांजेक्शन होता है व्हेन, तो आपको नेम ऑफ द पर्सन जो आपको दिया जाता है, नेम ऑफ द पर्सन राइट डाउन, नेम ऑफ द पर्सन राइट डाउन इन एंट्री। एंट्री में आपको क्या करना है, उसको राइट डाउन करना है। नेम ऑफ द पर्सन कौन सा है, गोइंग, मिस्टर गोइंग अकाउंट, गोइंग अकाउंट क्रेडिट। क्रेडिट लिखने की जरूरत नहीं, क्रेडिट में खाली आपका अमाउंट लिखना है। 30,000 डेबिट में सेम अमाउंट आपका क्रेडिट में जाता है, उसी बैलेंस से, उसी अमाउंट से 30,000। बीइंग, थर्ड स्टेप आपकी बीइंग परचेस ऑफ फर्नीचर फ्रॉम गोइंग ऑन क्रेडिट, बीइंग परचेस ऑफ फर्नीचर फ्रॉम गोइंग ऑन क्रेडिट टू पैरेलल लाइन। चौथी स्टेप का फोर्थ स्टेप जो आपके, पहली स्टेप है डेबिट क्रेडिट, सेकंड थर्ड नरेशंस, और फोर्थ आपका क्या है, टू पैरेलल लाइन आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। उसके बाद 15 डेट देखते हैं। पेड रेंट, रेंट आपने पेड किए, रेंट इज और एक्सपेंसेस, आपने क्या किया, जेब में से रेंट आपने पेड किए, आपके पास रेंट आपने पेड किए, एक्सपेंसेस आपका हुआ, और पेड बाय डेबिट कार्ड, डेबिट कार्ड से आपने पेड किए, डेबिट कार्ड है एटीएम कार्ड आप उसे बोलते हैं। डेबिट कार्ड से आपने 3,000 का रेंट पेड किए, तो डेबिट कार्ड आपको बैंक इशू करते रहते हैं, इसलिए बैंक अकाउंट आपका शब्द आपको लिखना है, डेबिट कार्ड इशू बाय बैंक। डेबिट कार्ड आपको इशू कौन करता है, बैंक करता है, बैंक इशू बाय बैंक। उसी तरह चेक जो होता है, चेक ऑल्सो इशू बाय बैंक, बैंक आपको क्या करता है, इशू करता है, इसलिए बैंक अकाउंट आपको लिखना पड़ता है आपका डेबिट कार्ड की जगह। ये जो डेबिट कार्ड आपको दिया गया है, डेबिट कार्ड आपको निकालने जाता, तो रेंट आपने पेड किए, रेंट इज और एक्सपेंसेस, सो रेंट अकाउंट डेबिट, आपने रेंट पेड किए, रेंट अकाउंट डीआर, कितना रेंट आपने पेड किए, 3,000, रेंट अकाउंट डीआर 3,000 टू पेड बाय बैंक, बैंक डेबिट कार्ड बैंक इश्यू करता है, इसलिए डेबिट कार्ड लिखा जाता नहीं, तो लिखना है आपको बैंक अकाउंट, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट में लिखना है 3,000। तीसरी स्टेप है राइट डाउन नरेशन, बीइंग पेड रेंट बाय डेबिट कार्ड, सो पेड रेंट बाय डेबिट कार्ड, सो पेड रेंट बाय डेबिट कार्ड से आपने क्या किया, रेंट है पेड किया। टू पैरेलल ड्रॉइंग पर्टिकुलर कॉलम कंपल्सरी, टू पैरेलल आपको ड्रॉ करना है। उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट एंट्री 21st एंट्री आपको देखना है, 21 अप्रैल 2019, साल एक बार लिखने के बाद डबल लिखने की जरूरत नहीं। परचेस गुड्स फ्रॉम उर्मिला ऑन क्रेडिट पे ऊपर आपने परचेस किया 70,000 का गुड्स ऑन क्रेडिट के ऊपर। जब नेम ऑफ द पर्सन इज गिवन देयर एंड ट्रांजेक्शंस आर क्रेडिट, सो हाउ टू पास द एंट्री इन दैट सिचुएशंस, सो परचेस अकाउंट डेबिट, आपने परचेस किया
नेम ऑफ द फर्नीचर आर नॉट गिवन दियर, यहाँ पे फर्नीचर आपके नाम लिख कर दिया था इसलिए आपने लिखा था फर्नीचर अकाउंट, यहाँ पे आपने मेंशन किए थे। मगर इस 21st में जो आपको ट्रांजेक्शन है गुड्स फ्रॉम उर्मिला, गुड्स परचेस किए, परचेस आपने किया इसलिए परचेस अकाउंट डेबिट आपको लिखना पड़ेगा। परचेस अकाउंट डीआर, परचेस अकाउंट डीआर टू नेम ऑफ द पर्सन, क्रेडिट ट्रांजेक्शन से इसलिए नेम ऑफ द पर्सन मेंशन दिया टू उर्मिला अकाउंट क्रेडिट, टू उर्मिला अकाउंट क्रेडिट, क्रेडिट लिखने की जरूरत नहीं। राइट डाउन द अमाउंट 70,000 डेबिट में 70,000 आपका क्रेडिट, ये डेबिट कॉलम में, ये क्रेडिट कॉलम आपका है। बीइंग थर्ड स्टेप, बीइंग नरेशन फॉर डेबिट क्रेडिट, बीइंग परचेस गुड्स फ्रॉम उर्मिला ऑन क्रेडिट, बीइंग परचेस गुड्स, परचेस पीआर लिखा तो चलता है शॉर्ट, परचेस गुड्स ऑन क्रेडिट टू पैरेलल कंपल्सरी। इसके बाद में 27 का आपको एंट्री करना है। पेड फॉर ट्रांसपोर्ट 1,000 टू यूनाइटेड ट्रांसपोर्ट, नेम ऑफ द ट्रांसपोर्ट कंपनी यूनाइटेड ट्रांसपोर्ट को आपने क्या किया, 1,000 रुपये आपने एक्सपेंसेस किए, पेड किए। फिर ट्रांसपोर्ट अकाउंट डेबिट, ट्रांसपोर्ट चार्जेस अकाउंट डेबिट, ट्रांसपोर्ट चार्जेस अकाउंट डेबिट, ट्रांसपोर्ट चार्जेस अकाउंट डीआर टू कैश आपने पेड किया टू कैश अकाउंट क्रेडिट, कैश आपके पास गया, एक्सपेंस आपका हुआ 1,000 डेबिट में लिखना है, सेम 1,000 क्रेडिट में, बिकॉज यू शुड बी अडॉप्टेड डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, डूइंग नॉन पद्धति से आप रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, इसलिए ट्रांसपोर्ट चार्जेस अपन डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट बीइंग ट्रांसपोर्ट चार्जेस पेड बाय, बीइंग ट्रांसपोर्ट चार्जेस पेड, बीइंग ट्रांसपोर्ट चार्जेस पेड, ट्रांसपोर्ट चार्जेस पेड, ये होगा आपका 24। इसके आगे एंट्री करते हैं, हाउ टू पास एंट्री। नेक्स्ट एंट्री 13 अप्रैल, 30 अप्रैल की आपको एंट्री पास करना है। पेड उर्मिला 20,000 बिहाफ ऑफ शर्मिला, बिहाफ ऑफ शर्मिला, शर्मिला को जो उसका देना है बिहाफ ऑफ शर्मिला 20,000 पेड बाय उर्मिला बिहाफ ऑफ शर्मिला, शर्मिला को उर्मिला ने पेड किया हुआ है तो शर्मिलाज अकाउंट डेबिट बिहाफ ऑफ, तो शर्मिला अकाउंट डेबिट, शर्मिला अकाउंट डेबिट, शर्मिला अकाउंट आपका डीआर होगा सेम अमाउंट से 20,000 से टू बिहाफ ऑफ उर्मिला, बिहाफ ऑफ शर्मिला, शर्मिला अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, पेड किया आपने तो कैश अकाउंट क्रेडिट, कैश अकाउंट क्रेडिट 20,000 बीइंग नरेशन स्टार्ट वर्ड फ्रॉम बीइंग पेड टू उर्मिला 20,000 बाय बिहाफ ऑफ शर्मिला, so write down the entry being cash paid to Urmila behalf of Sharmila, being cash paid to Urmila, cash paid to Urmila on behalf of Sharmila, behalf of Sharmila, यानी अमाउंट छोड़कर जो सेंटेंस आप एज इट पे लिख सकते हैं। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि डेबिट और क्रेडिट साइड की कॉलम की टोटल आपको करना है, इट इज कंपल्सरी, ये आपको एग्जाम में इसको मार्क्स होता है, टोटल इज कंपल्सरी। 60,000, 30,000, 10,000, 30,000, 3,000, 70,000, 70,000, 1,000, 20,000, पास द टोटल इज गोइंग टू 2,24,000, 2,24,000 आपके टोटल आना चाहिए डेबिट के, और सेम टोटल आपकी क्रेडिट के आना चाहिए 60,000, 30,000, 70,000, 1,000, 20,000, 2,24,000, 2,24,000, 2,24,000 डेबिट साइड की टोटल आपकी आ गई, क्रेडिट साइड की टोटल भी आपकी कितनी आती है 2,24,000, यानी बोथ आंसर इक्वल टू पास द टोटल, मेक द टोटल कंपल्सरी टू आवर जनरल एंट्री। जब जनरल एंट्री पास करते हैं जनरल के अंदर तो टोटल आपको यहाँ पे करना कंपल्सरी आपका होता है। क्रेडिट ट्रांजेक्शन है इस एंट्री के अंदर, तो क्रेडिट ऑफ द नेम ऑफ द पर्सन राइट डाउन इन द सिचुएशंस, कैश ट्रांजेक्शन तो नेम ऑफ द पर्सन's नेम इज नॉट नेसेसरी टू राइट डाउन इनटू दिस व्हेन ट्रांजेक्शंस आर कैश। क्रेडिट ट्रांजेक्शन पे आपको कैश ट्रांजेक्शन, क्रेडिट ट्रांजेक्शन द नेम ऑफ द पर्सन का नाम एंट्री में आपको लिखना पड़ता है। तो इस तरह आपको इस जनरल के अंदर आपको एंट्री पास करना है। तो रीड द प्रॉब्लम केयरफुली, रीड द ईच एंड एवरी सेंटेंस केयरफुली, देन आफ्टर वी शुड पास द एंट्री इनटू आवर जनरल। इस तरह जनरल के अंदर, जनरल एंट्री के अंदर, इस जनरल के अंदर आपको एंट्री यहाँ पे पास करना पड़ती है। तो ये था आपका पेज नंबर 84, प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट, उसका सोल्यूशन, हाउ टू कैलकुलेट द ट्रांजेक्शंस इनटू आनंद जनरल मर्चेंट्स। टोटल एंट्री 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंट्री आपकी यहाँ पे होने वाली है, 8 एंट्री आपने पास की है। इस तरह
ये सिंपल एंट्री आपकी थी, वन अकाउंट और डेबिट एंड अनदर अकाउंट और क्रेडिट। इसके बाद में कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे रहती है कि बोथ अकाउंट आर डेबिटेड, बोथ अकाउंट आर क्रेडिटेड, यानी कॉमन एंट्री आपको वहां पे देखने को मिलेगी। या कंपोजिट एंट्री जो होती है, एक से ज्यादा अकाउंट डेबिट होते हैं, एक से ज्यादा अकाउंट आपके यहाँ पे क्रेडिट होते रहते हैं। तो इस तरह से आपको फॉर्मेट के अंदर आपको एग्जाम में सोल्यूशन आपको ड्रॉ करना है। क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं होती है, ओनली राइट डाउन आंसर। तो इस तरह आंसर आपको इस स्ट्रक्चर के अंदर, इस जनरल का जो फॉर्म है जनरल एंट्री का, उस जनरल एंट्री में आपको यहाँ पे एंट्री पास करना पड़ती है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, रुकते हैं यहाँ पर। यह था आपका प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट, पेज नंबर 84। तो सामने नोटबुक रखकर आंसर्स सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, थैंक यू।